श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। बिकॉज आज हम देखने वाले हैं कि पूरा और अवस्थी परिवार जो है वो एक होने वाला है। फिर से दोनों बहुएं जो हैं अब ना राजपूत परिवार में एंट्री लेंगी। जैसे कि अमन जो है वो पहले तो अपने पापा के बहकावे में आ गया था। उनकी एक चाल थी जो कि अमन और अंजलि को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना था उनको। पर आज जब अमन को इस बात का रियलाइज़ हुआ है तो वो अब फिर से सब कुछ ठीक करने के लिए आ गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं स्टार्टिंग में कि वो गिन्नी के और अभय के रिश्ते के लिए सोचता है। यहाँ पे अंजलि भी और अमन दोनों एक दूसरे के साथ मिलके ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से अभय को इस प्यार का एहसास हो और गिन्नी के लिए वो अपना प्यार गिन्नी को एक्सप्रेस करे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सानिया से बोलता है कि तू क्या कर रही है, चलना मेरी थोड़ी हेल्प कर दे। तो सानिया जो होती है वो उससे नाराज़ होती है कि तू इस तरीके से करके तू पता नहीं कैसे हो गया है, तू भी अपने पापा की तरह राघव सिंह राजपूत की तरह हो गया है। तो ये सब सुन के वो बहुत ही बोलता है कि अरे लेकिन मैं अभी भी पहले जैसा ही हूँ, तुम क्यों ऐसा बोल रही हो मुझे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो इधर उधर घूमती रहती है अपने कमरे में। तभी उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे घूमती रहती है और वो पूछती है कि क्या हो गया, तुम क्यों ऐसे घूम रही हो, कुछ तो बताओ पहले। तो तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महक भी आ जाती है और महक भी होती है पहले तो अमन को मारती है कि तू भी वैसे ही हो गया, अब तुझसे बात नहीं करनी है मुझे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है वो बोलती है कि रहने दीजिए मौसी जी, वो कुछ सोच रही हैं कि इसके बारे में कल उनको जाना है ना, वहाँ पे रेड डालनी है इस वजह से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो सानिया और महक से बोलता है कि तुम कुछ कार्ड्स वगैरह दोगे क्या, जो भाभी गिफ्ट के क्या करती थी भैया को। तो वो बोलते हैं कि हाँ वो गिफ्ट तो लेती थी, मेरे साथ ही जाती थी, तो वो सारे कार्ड्स और बैलून और पिलो वगैरह ला के रख देता है बेड पे अभय के कमरे में ही। तो ये देख के अभय जो होता है वो सोचता है कि ये किसने किया है, ये सब किसने लिखा है, ये क्या कार्ड किसका भेजा हुआ है। तो उसे याद आता है कि ये सब तो गिन्नी किया करती थी, तो गिन्नी की वजह से वो गुस्सा भी तो होता था बहुत ही, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अब अंजलि जो होती है वो ये सोचती रहती है कि क्या करूँ क्या करूँ। फिर वो तुरंत ही वो कार्ड जलाने ही जाता रहता है। तभी अंजलि जो होती है वो स्टेफनी भैया के फ़ोन से एक मैसेज कर देती है, वॉइस नोट भेजती है। तभी वो देखता है जैसे कि वो कार्ड जलाना नहीं चाह रहा था, तभी उसको वॉइस नोट आता है। तो वो सोचता है कि ये किसके नंबर है, ये किसके नंबर से ये मैसेज आया है। तभी वो एआई के थ्रू के हेल्प से वो गिन्नी की आवाज़ में उसकी एक बहुत ही प्यारी उसकी एक पोइट्री रहती है वो सुना देती है। वो उसमें जो गिन्नी की फीलिंग्स होती है वो सारी रहती है, जिसमें वो बोलती है कि अभी तक तो मैंने आपसे बहुत प्यार किया, लेकिन आप अ, तो कितना भी कुछ आपने मुझे घर से हाथ पकड़ के मेरे घसीट के निकाल दिया, उसके बावजूद भी मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं अंजलि जैसे ही ये चाल चल देती है, जैसे कि उसको ऐसा ये सब प्लानिंग रहती है उन लोगों की। और यहाँ पे अंजलि जैसे स्टेफनी भैया के मोबाइल से उनको अभय सिंह को वॉइस नोट भेजती है। तो वो उसकी माँ पूछती कि क्या किया तुमने, तो वो बोलती कि कुछ नहीं माँ, बस एक एआई नोट है, एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल देखना अभी आप। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही जो अभय होता है वो जैसे जैसे उसकी आवाज़ सुनता रहता है, उसकी बातें सुनता रहता है कि अब कुछ दिन ही कुछ घंटे ही कुछ पल ही मेरी लाइफ में बचे हुए हैं, अब क्या पता मैं इस दुनिया में रहूँगी भी कि नहीं, लेकिन मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करती थी। और अगर अगले जन्म में मैं तुमसे मिलूंगी तो मैं तुमसे बहुत सारी प्यार वाली बातें करूंगी और तुमसे बहुत प्यार करूंगी अभय। और वो इतना बोल बोल के फिर उसे आई लव यू भी बोलती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अभय को उस प्यार का एहसास होता है और वो बोलता है कि गिन्नी, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम मर जाओ और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो। और यहाँ पे वो सारी चीज़ों को याद करता रहता है, गिन्नी की बातों को देखता रहता है। और ये देख के अब अमन जो होता है वो देखता है कि ये देखो इनके चेहरे पे कितना ये प्यार की का एहसास और पछतावा और उन्हें भाभी को मिस करना, ये सब चीज़ें याद करता रहता है। और अभय के दिल में कुछ तो फीलिंग्स आ जाती है गिरने के लिए। तो ये सब देख के वो बहुत ही खुश रहता है अमन, ये सब चीज़ें देखता रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सानिया और महक भी ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं। तभी वो उससे पूछती है कि ये सब क्या कर रहे हो तुम। तो वो बोलते हैं कुछ नहीं, बस तुम कल देखते जाना, कल अब जल्द ही इस घर में दोनों बहुएं आ जाएंगी इस घर की। तो वो पूछती है कि कैसे आएंगे, लेकिन तो वो बोलती है कुछ नहीं, बस एक बहुत ही अच्छा ड्रामा चल रहा है और अब तुम्हें उस सब में पार्टिसिपेट करना है और तुम लोग इस पिक्चर का क्लाइमैक्स खराब मत करना, इस तरीके से बोल के सबको चिल्ला चिल्ला के बता देना ये स्कीम। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग सोचती हैं पूछती हैं कि छोटी बहू कब आएगी। तो वो बोलती है कि अभी कुछ नहीं पता है, वो देखा जाएगा। तभी दूसरे दिन हम देखते हैं सुबह में पंकज पुरोहित और
विद्युत और यहाँ पे अंजलि जो है और उनकी पूरी टीम जो है साथ में जाते हैं उस गोविंदवाड़ी में जहाँ पे गिन्नी को छुपा के रखा गया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि को वो पूछते हैं कि लेकिन तुम कैसे जाओगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी, तुम कैसे जाओगी उस इलाके में, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी वेपन भी नहीं है। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं सर, मैं ट्राई करूँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने हाथों को ही बताती है कि मेरे पास मेरे ये हाथ जो हैं वही बहुत ही ज़रूरत है और इसी से सबका बैंड बज जाएगा। और सबको पता ही है कि अंदर कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है। इतना बोल के फिर वो टिफ़िन और चाय का डिब्बा लेती है और जैसे ही जाने लगती है तो उसको एक जो क्रिमिनल होता है वो पूछता रहता है कि जहाँ पे वो उसको छुपा के रखा गया है, उसी का जो गुंडा होता है वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो बोलता है कि वो बोलती है कि हम जमुनिया हैं साहब, हम जा रहे हैं वो जो लड़की को तुमने रखा है ना बंद करके, उसके लिए चाय पानी देने के लिए जा रहे हैं। तो इतना उसको बोल के फिर वो तभी वो भजन को फ़ोन करके बोलता है कि भजन को बताओ, पूछ लो, भजन नहीं भेजा है। तो वो फिर भजन को कॉल करके बोलता है, तो फिर उससे बात करवाने के लिए बोलता है। तभी वो उससे जैसे ही बात करती है तो उससे बताती है कि हम जमुनिया बोल रहे हैं सर, हम को वो भेजा है, हमने चाय पानी लिया है उनके लिए। तो वो पूछता है कि किसने भेजा तुम्हें, हम तो नहीं जानते तुम्हें। तो बोलती है कि अरे हमें ठाकुर साहब ने भेजा है, युवराज ठाकुर ने। इतना बोल के फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसको बोलता है अच्छा ठीक है जाओ, जाने दो। फिर उसके बाद जैसे ही वो जाने लगती है तभी उसको याद आता है कि अरे मैंने तो किसी युवराज ठाकुर को ये बात तो पता ही नहीं है। तो फिर इतना बोल के वो जैसे ही वो उससे फ़ोन करके उस गुंडे को बोलता है कि उसको रोको उसे। तभी वो रोकने के लिए बोलता है और जैसे ही वो उसे आता है रोकने के लिए तो वहाँ पे पंकज आ जाता है और फिर वो बोलता है कि रोकने के लिए नहीं, वो जाने के लिए, घुसने के लिए आई है वहाँ पे। और फिर जैसे ही उन लोग के बीच में मारपीट चालू हो जाती है और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो भी सबको मारती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्युत भी सब गुंडों से लड़ता रहता है और तभी पंकज पुरोहित को चोट भी लग जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उनको चोट आ जाती है सर पे और विद्युत जो होती है उनका हेल्प करता है। और यहाँ पे अंजलि जैसे ही उस कबाड़ के अंदर जाती है जहाँ पे उसको छुपा के रखा जाता है खंडहर में, वहाँ पे तभी एक गुंडा आता है पीछे से अंजलि के ऊपर वार करता है। पर अंजलि जो होती है खुद को सेल्फ डिपेंड करती है और वो उस गुंडे से लड़ती है। जब उसको अच्छे से बहुत ही उसे बहुत मारती है गुंडे को। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो जैसे ही अंजलि उस गुंडे को मारती है तो वो गिन्नी को ढूंढती रहती है और पूछती रहती है दीदी कहाँ हो तुम, दीदी कहाँ है। पर वो जो गिन्नी होती है उसके मुंह पे पट्टी बांध दिया जाता है और जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाती। तभी अंजलि उसे ढूंढ निकालती है और जैसे ही वो ढूंढती है तो गिन्नी बहुत रोती रहती है और उसको देख के वो बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली मेरी बहन ने मुझे छुड़ा लिया। और आके ये बात देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। तो आज फिर वो वहाँ से उसे लेके निकलने ही लगती है। तभी आज उसे लेके जाती है और गिन्नी बहुत डरी होती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम देखेंगे कि गिन्नी का फिर से राजपूत परिवार में गृह प्रवेश होगा जो कि अभय के साथ ही होगा और अभय इस बार उसे प्यार से अपने दिल से अपनाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।